तनाव भरा जीवन, बदलती हुई जीवन शैली कई बार हमारे जीवन को या फिर मैं कहूँगी हमारे शरीर को अस्त व्यस्त कर देती है। कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसका हम लोग कई साल से इलाज कर रहे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। दर्शकों, आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए आज आपके लिए कार्यक्रम हम लोग लेकर आए हैं आरोग्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आंचल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के विषय की हमारी एक खास रिपोर्ट। यह बोलचाल की भाषा में लाल आंख या आंख आने के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर एक आंख से शुरू होती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद भी दूसरी आंखों में भी फैल जाती है। इसमें आंखों के सामने की परत में सूजन के साथ साथ लाल हो जाती है और झुंझुलाहट महसूस होने लगती है। कंजक्टिवाइटिस एक वायरल या जीवाणु संक्रमण है जो धूल, पतंग या पराग एलर्जी में पाया जाता है। ज्यादातर मामलों में इसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसके गंभीर मामलों में आंखों में निशान पड़ सकते हैं। इसमें ज्यादातर उपचार की आवश्यकता नहीं होती। कुछ हफ्तों के बाद यह ठीक हो जाता है। यदि नहीं होता तो संक्रमण को हटाने के लिए एंटीबायोटिक आंखों की बूंदों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे बचने के लिए नियमित हाथ धोएं, तौलिए और तकिए साझा करने से बचें व ट्रांसमिशन को रोकने का प्रयास करें। यहाँ तक कि वयस्क जो ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं उन्हें भी आराम की जरूरत होती है। नवजात शिशु जो खासकर 28 दिनों की उम्र से कम उम्र के कंजक्टिवाइटिस से प्रभावित होते हैं, उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन ही चिकित्सक परामर्श करा लेना चाहिए। आप सभी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। तो चलिए अब इनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो की अब जो आधे घंटे के लिए फोन लाइन्स खुल चुकी है। वैद्य जी, अभी जो हमने रिपोर्ट देखी थी कंजक्टिवाइटिस के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कंजक्टिवाइटिस जो है जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये आँख की बीमारी है, जिसे हम लोग बोलते हैं आई फ्लू, तो मैं जानना चाहूँगी किस कारणों से ये होती है और क्या क्या सावधानियाँ इसमें हमें बरतनी चाहिए। आंचल जी, हमारी आँख का जो बाहरी हिस्सा है सफ़ेद रंग का, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, और इसमें जब इन्फेक्शन हो जाए तब उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। और अक्सर यह बीमारी बरसात में बहुत तेजी से फैलती है। इसको आई फ्लू भी कहते हैं और अक्सर लोग फ्लू को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम सावधानी ना बरतें तो ये जानलेवा भी हो जाती है। और कंजक्टिवाइटिस यदि हम बहुत इजी तरीके से लें, इसमें सावधानी ना बरतें, तो कई बार हमारे आँखों की रोशनी तक ख़त्म हो जाती है। और ये एक तरह का इन्फेक्शन है। हाथ मिलाने से, किसी दूसरे के कपड़े प्रयोग करने से, आँख से आँख मिलाकर बात करने से अक्सर ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसके कारण हमारी आँखों में जलन होना, पानी आना, टीवी देखना या पढ़ने में बहुत दिक्कत होना, आँखों के अंदर दाने हो जाना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। आँखों में बहुत ज़्यादा लालिमा आना, जिसके कारण हमको देखने में असुविधा होती है। दहा पाक जल अतिश्रावे, उष्ण भाफ द्रग पीत, पित्त अपयश्चंदी रोग में, स्पर्श चाहे शीत। इसमें आँखों में ठंडक हमको अच्छी लगती है और धूप में जाना हमको बहुत बुरा लगता है। बिना चश्मे के हम जाए तो हमारी आंखें चुंधियाने लगती हैं। पित्त लक्षण सब जा विषय, अधिक ललाई आत, रक्त रोग अवयस्यंद में, उष्ण अश्रु अतिपात। इसमें आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है और हम अपने आप, बहुत से लोग कुछ दवाइयों का प्रयोग करने लगते हैं। कभी कभी यह प्रयोग बहुत घातक सिद्ध होते हैं और हम अपनी आंखों की रोशनी से हाथ धो बैठते हैं। इस बीमारी में सावधानी बहुत बरतनी चाहिए। किसी योग्य चिकित्सक से ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए और सावधानी के रूप में किसी दूसरे के कपड़े ना पहने, उनके कपड़े, तौलिया इत्यादि प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा हाथ से ना रगड़ें आँखों को, और आँखों में ठंडे पानी से हम जितनी बार इसको धोएंगे, मुंह में कुल्ला ये पानी भर के यदि हम 8-10 बार
आँखों को धोते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। वैद्य जी, हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की थी, तो क्या कुछ कहा उन्होंने और कैसे कैमरे के सामने उन्होंने आपको कोटि कोटि धन्यवाद किया है, तो जान लेते हैं। जी, मैं आनंद तिवारी हरदोई से आया हूँ, हरदोई का रहने वाला हूँ। मुझे 4-5 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। काफ़ी जगह मैंने इलाज कराया, कोई लाभ नहीं मिला। मुझे वैद्य जी से टीवी पे वैद्य जी का कुछ प्रचार देखा मैंने, तो यहाँ पे आया हूँ। मैं हरिद्वार में वैद्य जी के पास आया हूँ। इन 4-5 महीने से इलाज करा रहा हूँ, अच्छा फ़ायदा हुआ है। वैद्य जी, ये थे आनंद तिवारी हरदोई से, जिन्होंने बताया कि 4-5 साल से जो है इनको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिला, लेकिन इन्होंने टीवी पे ये प्रोग्राम देखा, जिसके बाद ये आपके संपर्क में आए और आपने इनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पिछले कुछ टाइम से आप दे रहे हैं। तो क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? आचार्य जी, ये बहुत दुष्ट वर्ग की बीमारी है। हमारी बॉडी के सेल्स सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सभी के साथ है। लेकिन कई बार अननोन कारण से बनने ज़्यादा हो जाए, मरने कम हो जाए, तब इस प्रकार की बीमारी बनती है। इसको आयुर्वेद में कहा मंडल कुष्ठ, यानी कि सोराइसिस। कुष्ठ तो नहीं है, लेकिन कुष्ठ की तरह ये बहुत ज़्यादा दुष्ट है। और इसमें कई बार किसी मौसम में या किसी चीज़ के सेवन से हमारे शरीर में इस कदर खुजली आती है कि खुजा खुजा के हम खून तक निकाल देते हैं और वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद खाल के चकते बन जाते हैं। और इस बीमारी में सबसे पहले ज़रूरी है कोष्ठ शुद्धि, पेट साफ रहे, बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट हों। उसके लिए मैंने इनको प्रवाही कारचूर्ण सेवन कराया। दूसरा, आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है पंचतिक्त घृत गुग्गुल। दूसरा, आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी का नाम इसीलिए आरोग्यवर्धिनी है क्योंकि ये हमारे आरोग्य को बढ़ाती है, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट करती है, हमारे रोम छिद्र को खोलती है और किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ हो उसको ये दूर करती है। तीसरा, हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं ऊर्वा, चोपचीनी, मंजीट और महामंजिष्ट इत्यादि क्वाथ घनसत्व द्वारा निर्मित रक्त विकार नाशक। और चौथा, नीम घन वटी। इन चारों की 2-2 गोली मैंने इनको दिन में 2 बार सेवन के लिए दी। और महामरीच्यादि तेल आयुर्वेद का बहुत अच्छा तेल है। इसमें स्मेल तो अच्छी नहीं, लेकिन गुण इसके बहुत अच्छे हैं। इसकी मैंने इनको दिन में 2 बार कहा कि आप मालिश करें। और मालिश के साथ साथ जब भी ये आपका सोराइसिस वाला पार्ट सूखने लगे, इसमें खा जाने लगे या ड्राई स्किन होने लगे, वहाँ पर आप इसको तभी लगाएं। इन्होंने दवा का सेवन किया, मरीचादी तेल की इन्होंने प्रयोग ली, मालिश की। भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला और आपने देखा कि ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। मॉडर्न साइंस में इसकी दवाई जो सेवन करते हैं उसमें आराम मिलता है, लेकिन छोड़ने पर दुगनी तेजी से बढ़ती है। और ये असाध्य वर्ग की है, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इनका मैंने जो ट्रीटमेंट इनको दिया, भगवान के आशीर्वाद से इनको लाभ मिला और आपने देखा अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे ये सारी बातें शेयर की हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, हेलो। हेलो, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीना गुप्ता है। जी वीना जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा पोता है 3 साल का, तो उसको क्या है कब्ज हो रहती है बहुत ज्यादा। तो अब क्या है, एलोपैथिक चल रही है उसकी, तो तब वो एलोपैथिक देते हैं तब तो वो जाता है, नहीं तो उसको कब्ज रहती है। तो मैंने कहा ऐसा कोई ट्रीटमेंट है या उसके लायक कोई दवाई है जैसे वो ले सके? बहन जी, अभी बच्चे की उम्र थोड़ी है, मैं आपको कुछ प्रयोग बताता हूँ, उसको अभी आप दवा पर मत डालें। कुछ हमारे आयुर्वेद में फलों में, सब्जियों में ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा इस रोग में लाभ देती है। आप काबुली हरड़, बड़ी वाली हरड़ ले लें, उसको घिसकर बच्चे को चटाएं। दूसरा, आप कभी कभी 8-10 बूंद इसको अरंड के तेल की दें। तीसरा, जलेबी इसको दूध में मिला कर दें, देसी घी की जलेबी हो। चौथा, मुनक्का, 5-6 मुनक्का ले लें, उसका बीज निकाल लें, उसको मैश कर लें, चटनी बनाकर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लें। बच्चा बहुत खुशीपूर्वक इसको लेगा, इससे उसको लाभ मिलेगा। अमरूद, यदि बच्चा अमरूद नहीं खा सकता तो आप अमरूद को मिक्सी में मैश कर लें और चटनी जब बन जाए आप उसको थोड़ा थोड़ा खिलाएं। पपीता पेट के लिए अमृत है, आप
पपीते को मैश कर लें या बच्चा इसको इजीली खा भी लेगा, आप इसको दें। इसबगोल की भूसी आप इसको आधी चम्मच पानी में मिलाकर इसको हलवे की तरह खिलाएं, इसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और एक बहुत ही स्वादिष्ट है गुलकंद, गुलाब के फूलों से बनता है, इसका स्वाद भी अच्छा है, बच्चा आराम से इसको ले लेगा। आप इसको चौथाई चम्मच दिन में 1 या 2 बार गुलकंद खिलाएं, शरीर की गर्मी दूर होगी, शरीर में ताकत आएगी, पाचन तंत्र इसका मजबूत होगा। यदि फिर भी इसको लगे कि लाभ कम है तो आप प्रवाही कारचून चौथाई चम्मच दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ इसको सेवन कराएं। एक चीज़ और होती है चोकर, हम गेहूँ पिसवाते हैं तो उसको छानते हैं, इसको बिना छाने आप चोकर की रोटी दें या चोकर आटे में ज़्यादा मिला करके इसको सेवन कराएं तो इसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वैद जी, इसी सिलसिले को हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जी, तो दर्शकों, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि वो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बाकी के दर्शकों से भी मैं बोलना चाहूँगी, यदि आप भी अपने जीवन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, वैद जी से बात कर सकते हैं। और वैद जी से बात यदि आप कार्यक्रम के बाद भी कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो चलिए, अभी हम लोग इसी को सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।